सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति तृतीय अध्याय चल रहा है। पिछली कक्षा का प्रसंग था गृहस्थ आश्रम के विषय में। जिस गृहस्थ आश्रम की इतनी महत्ता बताई कि गृहस्थ आश्रम पर ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रित हैं, वो गृहस्थ अगर ज्येष्ठ है तो उसमें जो जाने वाले लोग होंगे उनकी योग्यता भी विशेष होनी चाहिए। तो गृहस्थ के योग्य कौन हैं? हालांकि पर्याप्त चर्चाएं विवाह आदि के प्रसंग में, वर वधू के चयन के प्रसंग में कर ली गई हैं, फिर भी यहाँ पर ऋषि और कहना चाह रहे हैं, सा संधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गम अक्षम इक्षता सुखम चेहेक्षता नित्यम यो धार्यो दुर्बलेन्द्रियः। भाष्य, यह दुर्बल इंद्रिय अधार्यः, जो गृहस्थ आश्रम दुर्बल इंद्रियों या शरीर वालों द्वारा धारण करने योग्य नहीं है, सह उसको इह नित्यम सुखम इक्षता, इस लोक में निरंतर सुख की इच्छा रखने वाले, और अक्षयम स्वर्गम इक्षता, अक्षय मोक्ष सुख की इच्छा रखने वाले को प्रयत्नेन संधार्यः, प्रयत्न करके धारण करना चाहिए। ऋषि दयानंद जी महाराज लिखते हैं कि हे स्त्री पुरुषों, तुम अक्षय मुक्ति सुख और इस संसार में सुख की इच्छा रखते हो, तो जो दुर्बलेंद्रिय और निर्बुद्धि पुरुष के धारण करने योग्य नहीं है, उस गृहस्थाश्रम को नित्य प्रयत्न से धारण करो। आगे प्रसंग में कहते हैं, अक्षय इतना ही मात्र है कि जितना समय मुक्ति का है उतने समय में दुख का संयोग जैसे विषयेंद्रिय के संयोग जन सुख में होता है वैसा नहीं होता है। अब इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे प्रकार से यहाँ पर गृहस्थ आश्रम की महत्ता बताई है। गृहस्थ आश्रम की महत्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि देखो, अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाने की इच्छा रखता है लेकिन वो निर्बुद्धि है, गृहस्थ किस प्रकार से चलता है, गृहस्थ धर्म का महत्व क्या है, गृहस्थ धर्म की योग्यता क्या है, गृहस्थ में क्यों जाना चाहिए, इसका जिसे विवेक नहीं है ऐसा वो निर्बुद्धि। दूसरा, जो गृहस्थ में जाने की इच्छा रखता है अगर वो दुर्बल इंद्रिय वाला है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी आश्रम दुर्बल इंद्रिय के द्वारा धारण नहीं किया जा सकता। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वह भी जितेंद्रिय के द्वारा धारण करने योग्य है। इसी प्रकार से जितेंद्रियता पर फोकस वानप्रस्थ में किया गया और संन्यास में किया गया। ठीक इसी प्रकार से जितेंद्रियता की अनिवार्यता तो गृहस्थ में भी मानी गई है। तन और मन से पूर्णतः जो स्वस्थ व्यक्ति है वही व्यक्ति गृहस्थ में जाने की इच्छा रखे। जो तन और मन से अस्वस्थ है वह गृहस्थ में जाने की इच्छा न रखे। कई लोगों की स्थिति ये है, तन तो उनका सुदृढ़ है, सुडौल है, सुव्यवस्थित है, बाहर से हृष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं, परंतु इंद्रिय की दुर्बलता है। इंद्रिय की दुर्बलता का अर्थ है एक इंद्रिय नहीं, पांचों इंद्रियों की कमजोरी है, क्षुद्रता है, न्यूनता है, लंपट है, व्यभिचारी है, जीभ पर कमांड नहीं है, नेत्र पर कमांड नहीं है, हाथों पर कमांड नहीं है, पैरों पर कमांड नहीं है। तो अगर वो
इंद्रिय लोलुप बना रहेगा तो गृहस्थ को वो साध नहीं पाएगा। इसलिए वहां पर सभी इंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, मन, इन सब को वो साधने वाला हो। क्योंकि बहुत सारे जो व्यवहार हैं वो इंद्रिय संयमी के द्वारा ही संभव हैं, अन्य के द्वारा नहीं। बहुत सारे लोग शरीर से तो सबल होते हैं, मन से निर्बल होते हैं। जो मन से निर्बल हैं, दुर्बल हैं, वो जीत नहीं सकते, वो सब व्यवहारों को सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से उनके अंदर कुछ बैड हैबिट्स हैं। ये बैड हैबिट्स क्या हैं? ये भी इंद्रियों की दुर्बलता है। विषय लोलुपता का यही परिणाम है कि व्यक्ति स्वच्छंद हो जाता है, स्वेच्छाचारी हो जाता है, निरंकुश हो जाता है और शीघ्र ही अपना वह पतन कर बैठता है। गृहस्थ में जाना है तो गृहस्थ में इसलिए जाना है कि आगे ये ध्यान रखना है कि संसार का जो सुख है स्वर्ग, और ईश्वर का जो सुख है मुक्ति, वो हमें प्राप्त करना है। ये हमारा आगे का लक्ष्य हो। अगर गृहस्थ में बुद्धिहीन लोग रहेंगे, गृहस्थ में दुर्बल लोग रहेंगे, तो आगे जो मनुष्य के लिए निर्धारित लक्ष्य किया है, अभ्युदय और निःश्रेयस, भोग और अपवर्ग, स्वर्ग का सुख और मुक्ति की प्राप्ति, जो उसके लिए दो लक्ष्य दिए हैं, दो टारगेट दिए हैं, वह वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गृहस्थ तो क्या है? एक प्रकार से ठहराव है। व्यक्ति लंबी यात्रा करता है तो थोड़ा विश्राम करता है और विषय भोगों को भोगता है, थोड़े संसार के प्रपंच को देखता है, यात्राएं को करता है। लेकिन अगर कमजोर व्यक्ति इस गृहस्थ आश्रम में आकर के टिक जाएगा, रुक जाएगा, और यदि वो विषय वासना में फंस गया तो वो वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। और अगर वो बाहर नहीं निकला, वो तन मन से स्वस्थ नहीं रहा, बुद्धि से तंदुरुस्त नहीं रहा, तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य फिर उसे प्राप्त नहीं होगा। इसलिए गृहस्थ में वही जाएं जो तन मन बुद्धि से समर्थ हैं, सामर्थ्यवान है। ये बात उन्होंने कही है, ये कहना चाहते हैं। और महर्षि दयानंद जी ने यहां पर कहा मुक्ति के विषय में, तो मुक्ति के विषय में कहा कि अक्षय सुख को प्राप्त करना हो तो अक्षय सुख क्या है? उसके लिए कहा कि अक्षय का मतलब यह है कि जितना निर्धारित समय है मुक्ति का, उस निर्धारित समय को भोगना, उसमें कुछ व्यवधान ना आना, ना मुक्ति के सुख में व्यवधान आना, ना मुक्ति के सुख लेने वाले के लिए व्यवधान आना, दोनों के लिए कोई व्यवधान नहीं आएगा। वो अक्षय है। एक बार मुक्ति हो गई तो जो मुक्ति की निर्धारित कालावधि है उस समय तक वो निरंतर ईश्वर की कृपा से मुक्ति के सुख को भोगेगा। अब चूंकि उसका संयोग हुआ है, निष्काम कर्म के कारण से उसका संयोग हुआ है। निष्काम कर्म का जो फल है, जब वो फल भोग लेगा तो वियोग होगा, और वियोग होगा तो अब क्या होगा? उसका पुनर्जन्म होगा। तो यानी अपने कर्मों का फल भोगने के बाद वो पुनः मर्त्य लोक में आएगा और मनुष्य रूप धारण करेगा। फिर से ये जीवन मरण का चक्कर आरंभ हो जाएगा, क्योंकि जैसा कर्म किया है उस कर्म का जैसा प्रताप प्रभाव फल है वैसा भोगेंगे। क्योंकि इन सब के संयोग हैं, कर्मों के संयोग हैं, फलों के संयोग हैं, तो इनके वियोग भी होंगे। तो जिसकी उत्पत्ति हो रही उसका विनाश होगा। जो कर रहे हैं वो काटना है, बोना है और खाना है, ये क्रम रहेगा। इसलिए सकाम कर्मों का भी निर्धारित फल है, उसकी भी अवधि है, वह भी समाप्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार से निष्काम कर्म का भी फल है, उसकी भी अवधि है, और फल भोग के पश्चात वह भी समाप्त होते हैं। ये बात इन्होंने यहां पर कही। अब आगे के श्लोक को समझते हैं। ऋषयः पितरो देवा भूतानि अति ऋषयः पितरो देवाः भूतानि तथा अथितयः आसासते कुटुम्भियस्तेभ्यः कार्यं विजानता।
ऋषयः पितरः देवः भूतानि तथा आतिथेयः। ऋषि मुनि लोग, माता पिता, चेतन जड़ आदि देवता, भृत्य तथा कुष्ठी आदि प्राणी और अतिथि लोग, कुटुंबिभ्य आशासते, गृहस्थों से ही आशा रखते हैं, अर्थात सहायता वातावरण शुद्धि की अपेक्षा रखते हैं। अतः विजानतः तेभ्यः कार्यम, अपने गृहस्थ संबंधी कार्यों को समझने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह इनके लिए आगे वर्णित जो कर्तव्य कर्म है उनका वो पालन करे। देखिए, पूर्व में कहा था कि सभी आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम से आश्रय को प्राप्त करते हैं, और आश्रय में मुख्य अपेक्षा क्या है? भोजन की अपेक्षा है, अन्न की अपेक्षा है, धन की अपेक्षा है, संसाधनों की अपेक्षा है। तो ब्रह्मचारी के लिए, वानप्रस्थी के लिए, सन्यासी के लिए ये सारे संसाधन कौन उपलब्ध कराता है? गृहस्थी उपलब्ध कराता है। इसलिए सब लोग गृहस्थी पर आश्रित हैं। अब गृहस्थी को ध्यान रखना चाहिए कि ऋषि लोग हैं जो मंत्र दृष्टा हैं, मुनि लोग हैं जो मननशील हैं, देवता लोग हैं, फिर हमारे माता पिता हैं, फिर चेतन जगत है, जड़ जगत है, चेतन देवता हैं, जड़ देवता हैं। ये तो सब हमसे ऊपर के हो गए। फिर हमसे नीचे है हमारे सेवक आदि, भृत्य आदि, जितने भी हमारे कॉलीग्स हैं, हमारे जूनियर हैं, हमारे सर्वेंट हैं, वो सब लोग। उसके बाद कौन आएंगे? जो रोगी व्यक्ति हैं, कुष्ठी हैं, कोढ़ी हैं, अपंग हैं, विकलांग हैं और पराश्रित हैं, अनाथ हैं, दीनहीन हैं, वृद्ध हैं, अपाहिज हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं उनकी सेवा शुश्रूषा। इसके अतिरिक्त एक वर्ग है जिसे कहेंगे अतिथि, जिसकी कोई तिथि नहीं है, वह भी। ये सब जो है किससे आशा रखते हैं? ये सब गृहस्थ से आशा रखते हैं। क्या आशा रखते हैं? कि अगर गृहस्थ होगा तो इनकी सहायता होगी, पर्यावरण की शुद्धि होगी और इनको जो अपेक्षित है वस्तु, उस अपेक्षित वस्तु की प्राप्ति होगी। इसलिए गृहस्थों को ध्यान से इन चीज़ों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो क्या क्या जानना चाहिए, क्या क्या समझना चाहिए, गृहस्थियों को क्या क्या करना चाहिए? तो फिर वो कह रहे हैं, स्वाध्यायेन अर्चयेत ऋषीन् होमे ही देवान यथा विधि, पितृन् श्राद्धैश्य नरेण भूतानि वलीकर्मणा। ऋषि कह रहे हैं गृहस्थ व्यक्ति जो है वह यथाविधि निर्धारित विधि के अनुसार स्वाध्यायेन ऋषीन् अर्चयेत, स्वाध्याय अर्थात ईश्वर उपासना, वेदाध्ययन, अध्यापन से ऋषियों का सत्कार करे, कृतज्ञता उनके प्रति प्रकट करे। होमे ही देवान, अग्निहोत्र से अग्नि, वायु आदि देवों की वह शुद्धि करे। पितृन् श्राद्धै, माता पिता दादा आदि पितरों की श्रद्धापूर्वक अन्न वस्त्र आदि दान से और सेवा से उनको संतुष्ट करे। नृण अन्नई, और अतिथियों को अन्नपान देकर संतुष्ट करे। वली कर्मणा भूतानि, वैश्वदेव यज्ञ में बलि भाग निकालकर शेष सभी प्राणियों का उपकार करे। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर पंच महायज्ञ के प्रसंग में कही। यदि पंच महायज्ञ आप करते हैं तो आप गृहस्थ के धर्म का पालन करते हैं। फिर गृहस्थ पर जो 3 आश्रम आश्रित हैं उनका भी कल्याण हो जाएगा, उनकी भी सहायता हो जाएगी, उनकी भी सेवा हो जाएगी। ऋषि दयानंद कहते हैं, स्वाध्याय से ऋषि पूजन। अब कई मुनि लोग हैं, स्वाध्यायशील लोग हैं, विद्वान लोग हैं, ऋषि लोग हैं, वो अध्ययन अध्यापन साधना में तत्पर हैं, संलग्न हैं। उनकी सेवा शुश्रूषा पूजा सत्कार कौन करेगा? गृहस्थ करेगा। गृहस्थ कब करेगा? जब गृहस्थ भी विद्वान होगा और विद्या के प्रति उसकी आत्मीयता होगी। जब वह स्वयं विद्वान होगा, विद्या के प्रति उसकी आत्मीयता होगी, तो जो विद्या प्रदाता ऋषि मुनि हैं, जो तपस्वी साधक लोग हैं, उनका वह सत्कार करेगा।
वह उनके पास जाएगा अथवा उनको वह अपने पास बुलाएगा और कहेगा गुरुजी प्रवचन करो, उपदेश करो, हमारी ये शंका है, इन शंकाओं का आप समाधान करो। तो इस प्रकार जब वो स्वाध्यायशील होगा तो स्वाध्यायशील होने से ऋषि पूजन हो जाएगा। यानी जो वन में बैठ करके, आश्रमों में बैठ करके, गुरुकुलों में बैठ करके जो आचार्यगण, ऋषिगण, मुनिगण स्वाध्याय कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो उसका प्रसाद कौन ग्रहण करेगा? गृहस्थी ग्रहण करेगा। अब ऋषि ने अनुसंधान किया है, खोज की है, बहुत अच्छे सूत्र उन्होंने रचे हैं, मंत्रों के भावों को उन्होंने समझा है, लेकिन कोई गृहस्थी सुनने वाला नहीं है। तो बताओ कैसे ऋषि तर्पण होगा? पढ़ाना चाहते हैं और कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो कैसे ऋषि तर्पण होगा? कैसे पूजन होगा? तो गृहस्थी तब ही ऋषियों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की, सन्यासियों की पूजा कर सकता है जब उसकी धर्म में आस्था होगी, स्वाध्यायशील होगा। आप देखते होंगे कई लोग हैं, बड़ी बड़ी सिटीज में भी है, छोटे छोटे शहरों में भी है, उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं है, स्वाध्याय में, धर्मशास्त्र में रुचि नहीं है। इसलिए क्या होता है कि यदि उनके समाजों में, मंदिरों में, नगरों में, आश्रमों में, निकटवर्ती क्षेत्रों में अगर कोई प्रसिद्ध विद्वान भी आते हैं तब भी वे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वे स्वयं स्वाध्यायशील नहीं है, और स्वाध्यायशील ना होने के कारण से, विद्या में रुचि ना होने के कारण से जो विद्या के उपदेशक हैं, विद्या प्रदाता हैं, उनके निकट वो नहीं जाते तो ऋषि पूजन नहीं हो रहा। इसलिए बहुत बड़ी बात महर्षि दयानंद जी ने कही कि स्वाध्याय से ऋषि पूजन होगा। फिर कहा यथा विधि होम से देव पूजन। यथा विधि होम से, होम यानी आहूत करना, समर्पित करना, भेंट करना देवताओं को। अब 33 प्रकार के जो देवता हैं, 33 प्रकार के देवता को जैसे ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। तो जैसा देवता है उस देवता के योग्य व्यवहार करना उसका पूजन है। जल देवता है तो जल देवता की शुद्धि आप करिए, जल देव का पूजन हो जाएगा। वायु देव का पूजन करना है तो वायु देव के पूजन क्या होगा? आप वायु को शुद्ध करने के लिए जो भी प्रकल्प अपनाएंगे जिससे वायु शुद्ध होगी वो वायु देव की पूजा हो जाएगी। धरती के लिए, धरती हमारी देवी है, धरती हमारा देव है, उसकी भी पूजा सत्कार करनी है तो धरती को कितना स्वच्छ रख सकते हैं, कितना सुव्यवस्थित रख सकते हैं और कितने उसके पदार्थों का सदुपयोग कर सकते हैं। धरती के अंदर अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं, अमूल्य खजाने, रत्न, औषधियां आदि उसके अंदर निहित हैं। हम उनका लाभ लेवें अनुसंधान पूर्वक और विज्ञान के प्रयोग से हम औरों को लाभ देवें, तो ये धरती का सदुपयोग है। और धरती के जो पदार्थ हैं उसको परोपकार के लिए प्रयोग करें और धरती को मेंटेन करके रखें। जो आपका क्षेत्र है, वर्ग क्षेत्र है, जिस परिवेश में आप रह रहे हैं उस परिवेश को आप स्वच्छ रहें, शुद्ध रखें, सुव्यवस्थित रखें। तो जैसे जैसे देवता हैं वैसे वैसे देवताओं को यथा योग्यता के आधार पर हम क्या करें? उनका सत्कार करें, उनसे सहयोग लेवें और उनको सहयोग देवें। और सब देवताओं का मुख क्या है? सब देवताओं का मुख अग्नि है, अग्नि में भी हम आहुति प्रदान करें। तो इस प्रकार से यथा विधि होम से देव पूजन करें। श्राद्ध से पितृपूजन, जो भी हमारे पितृ लोग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे देव हैं, जिनके कारण से हमारा अस्तित्व है, जिनके कारण से हमें उत्तम विद्या, शिक्षा, व्यवस्था, कला, कौशल, ज्ञान, धन, बल, बहुत सारी चीजें जो हमें प्राप्त हुई हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करें, उनके प्रति दया के भाव रखें, करुणा के भाव रखें, प्रेम के भाव रखें। उन्होंने जो कुछ भी हमें दिया है उसके प्रति हम धन्यवाद सदा देते रहें, कृतज्ञ भाव रखते रहें। इस प्रकार से हम उनकी श्राद्ध करें, उनके पूजन करें। अन्नों से मनुष्य पूजन और अतिथि सत्कार जो है क्या होगा? अन्यों का पूजन कैसे होगा? भगवान ने हमको अन्न दिया है, हमने अन्न पैदा किया है पर्याप्त, तो जैसे अन्न से हमारा पालन पोषण होता है
वैसे ही सब मनुष्यों का और प्राणी मात्र का हम पूजन सत्कार आदि करें। बलि वैश्य देव से हम क्या करें, प्राणी मात्र का सत्कार करें। तो हम अपने पेट के लिए सोच रहे हैं, तो अपने पेट के साथ साथ जो 2 पैर वाले, 4 पैर वाले और बिना पैर वाले, जो जल में रहने वाले, जो आकाश में उड़ने वाले हैं, उन सभी पशु पक्षी आदि के लिए भी हम क्या करें, सहयोग प्रदान करें, उनके प्रति दया के भाव रखें, हिंसा के भाव हमारे ना होवे, हम उनको सहयोग प्रदान करें। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के यज्ञ प्रत्येक गृहस्थी को करने चाहिए, प्रतिदिन करने चाहिए। ये बात ऋषि दयानंद जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, महर्षि मनु जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अब पितृयज्ञ पर विस्तार से यहाँ पर कह रहे हैं, कुर्याद अहरह श्राद्धम अन्नाद्येनोदकेन वा पयो मूल फलेर्वा अपि पितृभ्या प्रीतिमावहन। कह रहे हैं, गृहस्थ व्यक्ति अन्नादेन व उदकेन अपि वा पयः मूल फलहि, अन्न आदि भोज्य पदार्थों से और जल, दूध, कंदमूल, फल आदि से पितृभ्य प्रीतिम आवहनम, माता पिता, पितामही, पितामह आदि बुजुर्गों से अत्यंत प्रेम प्रदर्शित करते हुए अह श्राद्धम कुर्याद, प्रतिदिन श्रद्धा से किए जाने वाले सेवा, शुश्रूषा, भोजन देना आदि कर्तव्य का वह पालन करें। अब यह पितृयज्ञ, पितृतर्पण का प्रसंग चल रहा है। हमारे पास जो भी स्थान है, उस स्थान को देने वाले कौन हैं? हमारे पितृ लोग हैं। बाद में हमने पैसा कमाया और अपने लिए भले ही नया स्थान बना लिया, परंतु हमारी जड़ें जिस स्थान से जुड़ी हैं और जिस स्थान के प्रभाव से, प्रताप से हम आत्मनिर्भर बने, उस स्थान को देने वाले, हमारा शरीर अन्न से निर्मित हुआ है, 5 भौतिक देह है। आरंभ में हमारे लिए अन्न की किसने व्यवस्था की? हमारे माता पिता ने। बहुत सारे अच्छे रसदार फल लगे हुए हैं। ये फल किसने दिए? हमारे पितरों ने लगाए। औषधियां हमारे पितरों ने लगाई। जो भी खाने पीने की सारी वस्तुएं, ये किसने लगाई? हमारे पितरों ने लगाई। पितरों ने कब लगाई? जब हम छोटे थे या हम नहीं थे। वो चाहते थे कि हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए जल की, वायु की, धन धान्य की, औषध की, फलों की, उनके लिए कोई असुविधा ना होवे। इसलिए उन्होंने हमारे उपकारार्थ उन्होंने ये महान पुरुषार्थ किया। अपनी गृहस्थी के साथ साथ, नौकरी धंधे व्यापार के साथ साथ उन्होंने इस पर भी काम किया। अब क्या हुआ? हम तो छोटे थे, हमको उन्होंने बड़ा किया, अपना काम धंधा व्यापार भी देखा, अपने माता पिता की सेवा भी की। समय बीता और हम बड़े हो गए। हम बड़े हुए और हमारे माता पिता बूढ़े हो गए। अब हम समर्थ हो गए। पहले माता पिता हमारी सेवा कर रहे थे, हम समर्थ हैं, अपना कार्य करने में स्वतंत्र हैं। अब हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि जिन्होंने हमें अन्न खिलाया, कब अन्न खिलाया? जब हम ये भी नहीं जानते थे कि ये अन्न होता है। उन्होंने पहले उंगली के माध्यम से चटाया, फिर चम्मच से खिलाया, हाथों से हमको खिलाया। जब हमारे दांत भी नहीं आए तब उन्होंने हमें खिलाया। हम पानी पीना नहीं जानते थे तो उन्होंने हमें पानी पीना सिखाया। हम कपड़े पहनना नहीं जानते थे, उन्होंने हमें कपड़े पहनना सिखाया। किस फल को किस प्रकार से खाना ये भी हमें नहीं आता था, ये भी हमको उन्होंने सिखाया। हम तो चलना भी नहीं जानते थे, उंगली पकड़ करके चलना भी उन्होंने ही हमको सिखाया। जब ये सारी बातें हो गई हैं तो अब क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ईश्वर आपसे आपकी परीक्षा ले रहा है। वो देखना चाह रहा है कि जब आप कुछ नहीं थे तब आपके माता पिता ने बहुत कुछ आपके लिए किया और अपने लिए भी किया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अब तुम समर्थ हो गए हो और तुम्हारे माता पिता असमर्थ हो गए हैं। अब उनका सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने हाथ से खाना खा सकें, और तुम जवान हो, तुम्हारा माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं। देखना चाहते हैं क्या तुम अपने माँ बाप को अपने हाथों से खाना खिला पाओगे? तुम पानी नहीं पी पा रहे थे, आज माता पिता निराशक्त हो चुके हैं।
बूढ़े हो चुके हैं, हाथ कांपते हैं, इस प्रकार से वृद्धावस्था इतनी अद्भुत आ चुकी है कि अगर गिलास पकड़ते हैं तो गिर जाता है, ऐसे हाथ कांपते हैं। क्या तुम अपने माता पिता को पानी पिलाओगे? माता पिता को अब इतना भी सलीका नहीं रहा, बुद्धि विभ्रम हो गई है, हाथ पैर काम करते नहीं, कपड़े भी ठीक से पहन नहीं पाते हैं। क्या वृद्धावस्था में तुम अपने माता पिता के कपड़े ठीक कर सकते हो, पहना सकते हो, धो सकते हो? तुम छोटे थे, शौच आदि करते थे, देखना चाहते हैं तुम्हारे माता पिता वृद्ध हो गए हैं, खटिया में पड़े हुए हैं, वहीं पर वो मलमूत्र का विसर्जन कर रहे हैं, देखना चाहते हैं। क्या तुम उनकी शौच आदि ठीक कर दोगे, साफ कर दोगे? विचार करिए। अरे तुम्हारा उन्होंने 10, 15, 20 वर्ष तक तुम्हारी सेवा की, पालना की, और ये अवस्था तो मात्र 1, 2, 5, 10 वर्ष की है, ज्यादा तो है ही नहीं। वो बड़े ही सेवा के भाव से, तपस्या के भाव से आपके सारे नखरे सहन कर रहे थे और आपको बड़ा कर रहे थे, और खुद भी परिश्रम कर रहे थे, खुद की भी जिंदगी जी रहे थे, आप पर भी पूरा उनका ध्यान था, पर उनका पुरुषार्थ जो है वर्षों का था। अब वो माता पिता 80 के, 90 के, 95 के, 100 के निकट हैं, या बहुत आयु वाले हो गए हैं और बीमार हैं, वृद्ध हैं। ये स्थिति आपकी तरह उनकी 20 वर्ष तक, 30 वर्ष तक चलने वाली नहीं है। वो तो मुश्किल से 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, इतना ही उनकी ये स्थिति रहने वाली है। बस यही देखना है, उन्होंने 10 साल तुम्हारी टट्टी पेशाब साफ की, क्या तुम 1 साल कर सकते हो? उन्होंने 10 साल तुम्हें कपड़े पहनाए थे, क्या तुम 1 साल पहना सकते हो? उन्होंने 10 साल तक तुम्हें खाना खिलाया था, बैठा करके, पकड़ पकड़ करके, क्या तुम 2 महीने भी अपने माता पिता को खाना खिला पाओगे? देखने वाली बात है। और ना केवल माता पिता की बात, माता पिता के भी माता पिता। आजकल कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ करके, मॉडर्न एजुकेशन से प्रभावित होकर के बच्चे जो हैं, अपने माता पिता को तो माता पिता कहते हैं, लेकिन माता पिता के माता पिता को क्या बोलते हैं? मम्मी, योर फादर, पापा, योर फादर, योर मदर। ये बुद्धि आ गई है, क्योंकि ज्यादातर सबका जो संबंध है वो विदेशों से हो गया है, एनआरआई हो गए हैं। कभी एक कदम भारत में है तो अगला कदम विदेश में है। तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जो वातावरण है, उसका इतना प्रभाव पड़ता चला जा रहा है कि दादा दादी, नाना नानी क्या होते हैं बच्चे भूल गए हैं, और अपनी ही माँ से बोलते हैं कि मम्मी योर मदर, पिताजी योर फादर। बस माता पिता आश्चर्य करते हैं कि देखो ये क्या हो गया, शीर्षासन हो गया, ये हो रहा है, इतनी दुर्गति हो रही है। तो आज के टाइम में ये जो बच्चे हैं, ये अपने माता पिता की सेवा कर लें, बड़ी बात है। दादा दादी, पितामह, पितामही, इनकी बात ही क्या करें। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं, महर्षि मनु जी कह रहे हैं, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, हम गृहस्थ में हैं, हम गृहस्थ में हैं तो हम अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा करें। पिताजी गर्मियों के सीजन में, आमों के सीजन में बहुत अच्छा आम लेकर के आते थे, थोड़ा सा खुद खाते थे, ज्यादा बच्चों के लिए रखते थे। अब देखना यह होगा, वही बच्चा जो विवाहित हो गया है, जिसके अपने बच्चे हैं, जब वो आम लेकर के आता है तो अपने बूढ़े माता पिता को कैसा आम देगा और कैसे देगा, कैसा देगा और कैसे देगा, विचारणीय है। तरबूज आ रहा है, खरबूज आ रहा है, संतरे आ रहे हैं, कीनू आ रहा है, माल्टा आ रहा है, अनेक अनेक प्रकार के रसदार फल आ रहे हैं। देखना है कि वो अपनी पत्नी को कैसा देगा, अपने बच्चों को कैसा देगा और अपने माता पिता को कैसा देगा, विचारणीय। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण आस्तिकता के साथ हम क्या करें, अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा करें, उनके श्राद्ध करें, उनको भोजन देवें, वस्त्र देवें, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनावे। आप खुद प्रेस करके पहनते हैं ना कपड़े, सेंटिमेंट बढ़िया सा लगाते हैं, क्या बुढ़ापे में आप माता पिता के कपड़ों पर प्रेस करोगे, उनको सेंट परफ्यूम लगाओगे? खुद के हेयर मेंटेन करते हैं, अच्छे अच्छे नाई के पास जाते हैं, क्या आप खुद अपने पेरेंट्स को नाई के पास लेकर के जाएंगे, उनके बाल कटवाएंगे, उनका मेकअप सेकअप कराएंगे?
खुद बढ़िया बढ़िया ब्रांड की चप्पल पहनते हो, लोअर पहनते हो, कैफ्री पहनते हो, जो भी आप पहनते हो, क्या बुढ़ापे में माता पिता को उस प्रकार के अच्छे कपड़े आप दे पाएंगे? ऋषि कह रहे हैं कि दो, करो, अन्न दो, जल दो, दूध दो, कंदमूल दो, फल दो, औषधि दो, टॉनिक दो, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़े, वो सब दो। और ये सब भौतिक पदार्थों के साथ साथ अच्छी वाणी दो, अच्छा व्यवहार दो, अच्छी कमिटमेंट दो। वो माता पिता हैं, आपकी प्रतीक्षा करते हैं, आपके बच्चों की भी प्रतीक्षा करते हैं। आप ऑफिस चले जाते हैं, नौकरी धंधे व्यापार के लिए चले जाते हैं, पत्नी उतनी नहीं पूछती होगी, इतना माता पिता सोचते होंगे, घड़ी देखते होंगे, बेटा अब तक नहीं आया है। वो यही आशा रखते हैं कि बेटा घर पर आ जाए, बहू घर पर आ जाए, बेटी घर पर आ जाए। क्या आप आकर के पहले माता पिता से मिलते हो, या पत्नी से मिलते हो, या बच्चों से मिलते हो? जबकि आपकी प्रतीक्षा सर्वाधिक आपके माता पिता कर रहे हैं। लेकिन माता पिता के पास तो आखिरी में जाते हैं, पूछते हैं खाना खा लिया क्या? तो विचार है, थोड़ी पितृभक्ति, माता पिता के प्रति सम्मान के भाव हमारे होने चाहिए। यह है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ हम करें। जब आपको सम्मान मिले, आप किसी बड़े क्षेत्र में जाएं, ट्रॉफी मिले, सब कुछ मिले, तो सबसे बड़ा सम्मान, आपको डिग्री मिल जाए, आप टॉप कर जावें, आप किसी में फर्स्ट रैंक में आ जाएं, आप गोल्ड मेडल प्राप्त कर लें, और जब आपको लगे कि एक पुरस्कार वितरण समारोह है, उसमें आपका नाम है, तो आप अपने माता पिता को प्रायोरिटी से लेकर के जाएं। मंच पर आपको सम्मानित कर दिया जाएगा, आप सबको धन्यवाद देंगे, लेकिन अपने माता पिता को धन्यवाद देना ना भूलें। और जब वो प्राइज, मेडल, जो कुछ भी है, जब आप मंच से उतर के आए, तो सबसे पहले सबके सामने अपने माता पिता को दो। ये पितृभक्ति है। आप अगर इस प्रकार से करेंगे तो लोगों के अंदर संदेश जाएगा कि माता पिता की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। भले ही हमारा पुरुषार्थ है, हमारी बुद्धि है, हमारा विवेक है, लेकिन ये जो पेड़ बड़ा हुआ है, इसके मूल क्या है? इसकी मूल जड़ तो माता पिता है। इसलिए माता पिता के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण होना चाहिए। ये यहाँ पर पितृयज्ञ की बातें कही हुई हैं। तो समय हमारा पर्याप्त हो गया है, आगे फिर और हम चर्चाएं करेंगे। अब समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। इति ओम शम।